Hello everyone, welcome to Study Miles with SS. Hope so you all are good and doing great. So yes, we have already started previous year question series of research aptitude, but due to the exams, क्योंकि last year मेरे भी एग्ज़ाम थे नेट के और प्रिपरेशन भी करना था, तो इस वजह से ब्रेक हो गया था. सो पार्ट 4 तक मैंने अपलोड कर दिया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड का, एंड दिस इज़ पार्ट 5th. और आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़. और अब वीडियोस जो है वो कंटिन्यूटी में आएंगे. क्योंकि रिज़ल्ट्स भी आ गया है, अब नया नोटिफिकेशन भी कुछ ही टाइम में जारी हो जाएगा नेट का फॉर द एग्ज़ामिनेशन टू बी हेल्ड इन द ईयर 2022. सो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं. एंड येस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए. सो स्टार्ट करते हैं पार्ट 5, जिसमें हम दिसंबर 2010, जून 2011 एंड दिसंबर 2011 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. एंड येस, फॉर पीडीएफ्स एंड नोट्स, डेली क्विजेस आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और इसकी पीडीएफ भी आपको उसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. सो ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. दिसंबर 2010 का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंटिन्यूस वेरिएबल. सी, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड व्हाट इज कंटिन्यूस वेरिएबल एंड डिस्क्रीट वेरिएबल. जिनको नहीं पता है, वेरिएबल के ऊपर मैंने लेक्चर डाल दिया है. रिसर्च एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट में आप जाना और टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में देखना कि कंटिन्यूस वेरिएबल एंड डिस्क्रीट क्या होती है. बट फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ. कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होता है, जिसमें हम डेसिमल आपको पता होगा, पॉइंट में जिसमें हम मेजर करते हैं. लाइक अगर हम बोलेंगे 1.2, 2.68, सो ये क्या हो गया, ये मेरा कंटिन्यूस सीरीज हो गई, कंटिन्यूस वेरिएबल हो गया, जिसमें हम पॉइंट या डेसिमल के थ्रू वेरिएबल्स को मेंशन करते हैं. ये हो गया मेरा कंटिन्यूस वेरिएबल. एंड ऑन द अदर हैंड डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, जो होल नंबर्स में होता है. होल नंबर बोले तो 1, 2, 3, ये सारे क्या हो गए, मेरे होल नंबर्स हो गए. सो नॉट एन एग्जाम्पल पूछ रहा है, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है. तो नीचे से स्टार्ट करते हैं. एटीट्यूड को हम मेजर करते हैं डेसिमल में, ठीक है. हाइट को भी हम डेसिमल्स में मेजर करते हैं. लाइक बोलते हैं कि हाँ, उसकी 150.1 सेंटीमीटर हाइट है, या जो भी इस टाइप से हम हाइट को भी मेजर करते हैं. इंटेलिजेंस को भी मेजर करते हैं, लाइक 16.1% उसका इंटेलिजेंट पावर उसका अच्छा है. बट फैमिली साइज़ आप लोग खुद ही बताओ, क्या हम डेसिमल में मेजर कर पाएंगे? हम कभी बोलेंगे कि 3.5 मेंबर है या 4.2 मेंबर है, ऐसे कभी बोलेंगे? या तो 3 बोलेंगे या 4 बोलेंगे, या तो 3 आदमी घर में है या 4 आदमी घर में है. इन दोनों के बीच में तो कुछ नहीं होगा, 3.5, 3.8. तो इसलिए हम फैमिली साइज़ को कंटिन्यूस वेरिएबल में नहीं मेजर करते हैं. इट इज़ मेजर्ड अंडर योर डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है. सो नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल पूछ रहा था, इस वजह से इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस इज नॉट रेलिवेंट. नॉट रेलिवेंट मीन्स जो फिजिबल नहीं है, जो ज़रूरी नहीं है, टू डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ अ रिसर्च एज अ प्रोसेस. रिसर्च एज अ प्रोसेस कह रहा है, तो सिस्टमैटिक एक्टिविटी ये हमने पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा है कि रिसर्च क्या है, एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, कि अगर हम एक स्टेप कंप्लीट करेंगे तभी हम दूसरे स्टेप पे पहुंच पाएंगे. इट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन. यस, ऑब्जेक्टिव है और इसको हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, बहुत सारी हाइपोथेसिस बनाते हैं, तो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बेसिस पे हम अजम्पशंस बनाते हैं. तो ये क्या ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन भी है. इट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग. येस, रिसर्च इटसेल्फ मीन्स कि प्रॉब्लम सॉल्व करना. तो रिसर्च क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है. बट
ट्रायल एंड एरर नहीं है। इसमें हम ट्रायल एंड एरर नहीं करते हैं कि ठीक है आज हम ये वेरिएबल उठा लेते हैं, कल हम वो वेरिएबल उठा लेंगे, या ठीक है आज हमने हाइपोथेसिस में हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हाँ नल हाइपोथेसिस जो है मेरा सही है, फिर कल हम अज्यूम करके चल रहे कि नहीं नल नहीं, हम रिसर्च हाइपोथेसिस को लेके चलते हैं कि वो मेरा सही है, या उसमें हम ए वेरिएबल को डाल रहे हैं या बी वेरिएबल को डाल रहे हैं। तो ऐसे नहीं होता, ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं होता है। रिसर्च क्या है, एक सिस्टम में बना हुआ एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है जो हम सीक्वेंस वाइज ही करते हैं, हम अचानक से रैंडमली कोई चीज़ें नहीं करते रिसर्च में, ठीक है। सो दैट इज़ वाई विच वन इज़ नॉट रेलिवेंट पूछ रहा था, सो ट्रायल एंड एरर मेथड ये नॉट रेलिवेंट होगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड सर्व्स टू मेजर द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। दिस क्वेश्चन इज ऑप्शंस आर रॉन्ग ओवर हेयर, सो इसको मैं देख लूँगी और जो होगा फिर बताऊँगी, ठीक है। सो स्किप दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट चलते हैं। The sociogram technique is used to study vocational interest, professional competence, human relations, achievement, motivation. See, क्या कह रहा सोशियोग्राम, सोशियो से क्या मतलब होता है कि सोशली। तोड़ो एक एक वर्ड को ना तोड़ा करो। सोशियोग्राम में सोशियो का क्या मतलब है, सोशल, एंड वी ऑल नो सोशल किससे बिलोंग करता है, ह्यूमन से। ह्यूमन एक्टिविटी, हमारे आसपास के जो लोग हैं, इंटरैक्शंस जो होते हैं, उससे जुड़ता है क्या हमारा सोशल वर्ड। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसको फुलफिल कर रही है, वोकेशनल इंटरेस्ट, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, सारी इमटेरियल चीज़ें। सो व्हाट इज हियर ओवर हियर इज ह्यूमन रिलेशन, दिस इज रिलेटेड टू योर सोशल एंड सोशल इज रिलेटेड टू सोशियोग्राम। सो इस तरह से आपको, अगर आपको नहीं भी पता है आंसर, तो अपने लॉजिक के बेस पे आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, अपने एनालिटिकल थिंकिंग के बेस पे। सो ह्यूमन रिलेशन इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टर्म फेनोमेनोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ। पहले तो जानेंगे फेनोमेनोलॉजी क्या होता है। देखो फेनोमेनोलॉजी क्या होता है, ये एक टाइप ऑफ रिसर्च है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग पर्सन को लेके चलते हैं, एक फेनोमेना लेके। एक फेनोमेना बोले तो जैसे फॉर एग्जांपल हमको अगर चेक करना है कि कोरोना के पेशेंट्स का हमको इंटरव्यू लेना है, जो कोविड जिनको हो चुका है उनका हमको इंटरव्यू लेना है, ताकि हम पता लगा सके कि क्या क्या इम्पैक्ट उनके बॉडी पे पड़ा था, क्या उन्होंने उस टाइम पे फील किया था, क्या क्या इफ़ेक्ट्स आए थे, आफ्टर इफ़ेक्ट क्या क्या आए थे। तो एक पर्टिकुलर फिनोमेना मेरा क्या है, कोविड, और उससे रिलेटेड हम 10, 12, 15 पेशेंट्स का इंटरव्यू ले रहे हैं। तो फेनोमेनोलॉजी यही होता है कि एक अलग अलग पीपल का, अलग अलग लोगों की जानकारी लेते हैं एक पर्टिकुलर फिनोमेना पे, ठीक है। तो क्या कह रहा था, टर्म फेनोमेनोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या हमको इक्वल हम चांस मिलते हैं सबको। कोरिलेशन स्टडी, ये सारे स्टैट्स के पोर्शन हो गए। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसको एनोवा भी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च, क्योंकि फेनोमेनोलॉजी जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च का एक फीचर है, उसका एक टाइप है, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च के 8-9 टाइप्स मैंने कराए हैं, डिटेल में नहीं कराए हैं, बट बताया है कि कौन कौन से टाइप्स हैं। तो उनमें से एक क्या है हमारा, फेनोमेनोलॉजी। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट द क्वेश्चन सेज अ डॉक्टर स्टडीज द रिलेटिव इफेक्टिवनेस। क्वेश्चन देखना, रिलेटिव इफेक्टिवनेस कह रहा है ऑफ 2 ड्रग्स ऑफ डेंगू फीवर, हिज रिसर्च वुड बी क्लासिफाइड एज। हम एक डॉक्टर है जो स्टडी कर रहा है रिलेटिव इफेक्ट पे, किन दोनों रिलेटिव इफेक्ट कौन कौन से हैं, 2 ड्रग्स, उन 2 ड्रग्स का रिलेटिव इफेक्टिवनेस वो देखने की कोशिश कर रहा है। तो इस टाइम पे वो क्या कर रहा है, व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू डू, ही इज़ डूइंग एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखने की कोशिश कर रहा है कि दोनों ड्रग्स इक्वली इफेक्टिव है कि नहीं है। सो इन दिस केस क्या होगा हमारा, हिज रिसर्च वुड बी क्लासिफाइड एज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव सर्वे में हम क्या करते हैं, किसी भी व्हाट के क्वेश्चन को आंसर देते हैं, एज इट इज़ जो रहता है उसको हम डिस्क्राइब कर देते हैं
केस स्टडी में इन डेप्थ स्टडी होती है, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेके हम उसके इन डेप्थ में स्टडी करते हैं। एंड एथनोग्राफी क्या होता है, मेरा कल्चर की स्टडी। ओके, जब हम कल्चर की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ कल्चर या स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ कल्चर्स, तो वो एथनोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। कैनॉट पूछ रहा है और क्वांटिटेटिव, इनमें से कौन सा ऐसा वेरिएबल्स है जो क्वांटिटेटिव टर्म में जिसको हम माप नहीं सकते, जिसको मेजर नहीं कर सकते। सी, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, इसको हम मेजर कर सकते हैं। हम बता सकते हैं ना कि हाँ वो पर्टिकुलर बंदा 50,000 कमाता है मंथ का या 25,000 कमाता है, तो इसको क्या हम क्वांटिफाई कर रहे हैं, हम इसको क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर कर पा रहे हैं। मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस भी बता सकते हैं। अब किसी आदमी ने सपोज़ 2 शादियां की हैं, 3 की हैं, 4 की हैं, बता सकते हैं हम। न्यूमरिक एप्टीट्यूड, ये तो आपको खुद ही पता चल रहा है, न्यूमेरिकल्स में है, नंबर्स में है, तो ये क्वांटिटेटिव होगा। बचा क्या, प्रोफेशनल एटीट्यूड, हम किसी के प्रोफेशनल एटीट्यूड को मेजर नहीं कर सकते क्वांटिटेटिव टर्म्स में, ये क्या होता है, मेरा क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारे जून 2011 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। देखते हैं, रिसर्च इज कंडक्टेड टू, रिसर्च क्यों किया जाता है, जनरेट न्यू नॉलेज, नॉट टू डेवलप अ थ्योरी। ऐसा होता है क्या, रिसर्च करते हैं तो ऑब्वियस है कि मेरी थ्योरी बन के आती है। हम फंडामेंटल रिसर्च पढ़ते हैं ना कि उसमें हम थ्योरी को इन्हांस करते हैं, सो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है ओब्टेन रिसर्च डिग्री, हाँ रिसर्च डिग्री हमको मिलती है रिसर्च करने के बाद। री इंटरप्रेट एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो भी मेरे पास एट प्रेजेंट एग्जिस्टिंग में जो नॉलेज है उसको क्या करते हैं हम दोबारा री इंटरप्रेट करते हैं, दोबारा जानने की कोशिश करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं कि ये चीज़ सही है कि नहीं है, या जो हमने रिसर्च किया है वो इफ़ेक्टिव हुआ है कि नहीं हुआ है। सो कौन कौन सा हो जाएगा, जनरेट न्यू नॉलेज, ओब्टेन रिसर्च डिग्री 1, 3 एंड 4। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ अ रिसर्चर आर, एक रिसर्चर की एसेंशियल क्वालिटीज़ क्या क्या होती है। स्पिरिट ऑफ फ्री इंक्वायरी, ये होती है कि वो जो भी इंक्वायरी कर रहा है एकदम फ्री होके करे, ठीक है, किसी तरह का बायसनेस नहीं हो। रिलायंस ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एविडेंस, चीज़ों को ऑब्जर्व करे और एविडेंस के आधार पे ही चीज़ों को फर्दर जनरलाइज करें। सिस्टमेटाइजेशन और थ्योराइजिंग ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक स्टडी और उस नॉलेज को क्या करें, थ्योरेटिकल लेके जाए, ये भी होता है। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम्स अंडर द मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, डेटा क्लासिफिकेशन। डेटा क्लासिफिकेशन में कौन सा ऐसा मेथड है जो नहीं आता है, इन सारे मेथड्स में कौन सा एक ऐसा मेथड है जो डेटा क्लासिफिकेशन के मेथड्स में नहीं आता है। नॉट कम्स पूछ रहा है। क्वालिटेटिव आता है, नॉर्मेटिव आता है, क्वांटिटेटिव भी आता है, स्पेशल जो होता है ये नहीं आता। अब जानते हैं क्या होता है। सी, क्वालिटेटिव तो सबको पता होगा, जिसमें हम कोई एट्रीब्यूट्स लेके चलते हैं, लाइक ब्यूटीफुल हो गया, ऑनेस्टी हो गया, इंटेलिजेंसी हो गया, ये सारे क्या है कि हम एट्रीब्यूट्स हैं, तो ये क्वालिटी होते हैं, क्वालिटेटिव होता है। नॉर्मेटिव में क्या होता है, इसमें हम पॉपुलेशन के रेफरेंस पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं नॉर्मेटिव में, ठीक है, पर्टिकुलर पॉपुलेशन है और जो रेफरेंस दिया उस रेफरेंस के बेसिस पे हम पॉपुलेशन को गैदर करते हैं। क्वांटिटेटिव सबको पता है, जिसमें हम नंबर्स में, न्यूमरिक टर्म्स में हम मेजर करते हैं। बट स्पेटियल या स्पेशल डेटा क्या होता है, ये मेनली आपका आपने देखा होगा स्टैट्स में पॉलीगॉन्स जो बनते हैं, पॉलीगॉन्स हो गए, हिस्टोग्राम्स हो गए, फिर आपका पॉइंट्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, स्पेशियल पढ़ सकते हो या स्पेटियल पढ़ सकते हो, इस डेटा में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये डेटा क्लासिफिकेशन का मेथड नहीं है, ये क्या है, एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेटिव है, स्टार्ट्स में से हम पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
सी मैं क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शंस भी इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो जाए, हो सकता है ऑप्शन से ही क्वेश्चन पुट ऑन हो जाए। तो इसीलिए क्वेश्चन के साथ साथ जितने भी ऑप्शंस है उन सारे ऑप्शंस का भी क्लैरिफिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। इट विल फर्दर हेल्प यू। सो लेट्स डील विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. It says a group of experts in a specific area of knowledge. See, specific, highlight कर दे रही हूँ, specific area of knowledge assembled at a place and prepared a syllabus for a new course. The process may be termed as. यह specific word से ही clear हो रहा है, specific area of knowledge. इसका मतलब क्या हुआ कि particular skill की बात कर रहा है, ठीक है। किसी एरिया में हम किसी स्पेसिफिक एरिया में जो हमको है नॉलेज हमको मिल रहा है, उस नॉलेज के स्पेसिफिक एरिया को क्या कहेंगे, स्किल। कोई चीज़ स्किल है, स्किल डेवलपमेंट हुआ है मेरा, तो स्किल के बेसिस पे कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्किल्स या हैंड्स ऑन लर्निंग या ट्रेनिंग ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ऑब्वियस है वर्कशॉप होता है, ठीक है, जिसमें हम स्किल्स को ज़्यादा मतलब वैल्यू देते हैं, जिसमें वर्कशॉप में जिसमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करके दिखाया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन एक तरह से होता है। सो इसलिए इसका आंसर होगा वर्कशॉप, स्पेसिफिक एरिया ऑफ नॉलेज, वर्कशॉप। नेक्स्ट है न्यूटन गिव 3 बेसिक लॉस ऑफ मोशन. दिस रिसर्च इज कैटेगराइज्ड एज वेरी इजी, इट्स अ फंडामेंटल रिसर्च. न्यूटन गिव 3 बेसिक लॉस ऑफ मोशन से ही क्लियर हो रहा है कि दिस इज योर फंडामेंटल रिसर्च, जिसमें हम थ्योरी को एनहांस करते हैं. अ रिसर्च पेपर इज अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ रिसर्च वर्क बेस्ड ऑन. रिसर्च पेपर क्या, एक ब्रीफ रिपोर्ट है, एक समरी रिपोर्ट है रिसर्च वर्क का. किस पे बेस्ड होता है ये, प्राइमरी डेटा पे भी बेस्ड होता है, हम खुद जाके भी कलेक्ट करते हैं, और सेकेंडरी डेटा जो पब्लिकेशंस होते हैं, जो मैगजीन्स होते हैं, जो बुक्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, उनके बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, एक रिपोर्ट, ब्रीफ रिपोर्ट तैयार करते हैं. तो इसलिए इसका आंसर होगा बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी डेटा. From now onwards we'll be starting December 2011 paper, question paper. So पहला है रिसर्च इज़ नॉट कंसिडर्ड एथिकल इफ़ इट. ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है रिसर्च की, जब सीरीज स्टार्ट की थी तब. रिसर्च एथिकल कब नहीं माना जाएगा, व्हेन इट ट्राइज टू प्रूव अ पर्टिकुलर पॉइंट, डज नॉट इंश्योर प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट, डज नॉट इन्वेस्टिगेट द डेटा साइंटिफिकली, और इज़ नॉट ऑफ अ वेरी हाई स्टैंडर्ड. सी, रिसर्च कब एथिकल नहीं माना जाएगा. सपोज़ कोई आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, आपको किसी तरह का डेटा चाहिए अपने रिसर्च के लिए, और जो बंदा या बंदी है वो आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा है, बट उसने बोला है कि ठीक है मैं आपको डेटा तो दे रही हूँ लेकिन मेरा नाम आप मेंशन मत करना. तो रिसर्चर क्या करेगा, उसके फीलिंग्स को, उसके बातों को वो पॉइंट आउट करेगा और वो वही चीज़ करेगा जो उसने कहा है. अगर उसने मना किया है तो वो नाम नहीं मेंशन करेगा. क्यों? क्योंकि ये अनएथिकल हो जाएगा. अगर आपको किसी से डेटा चाहिए है और वो आपको डेटा दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, कंडीशन पे कि उसका नाम नहीं आना चाहिए, सो ये लीगल है, आप ऐसा कर सकते हो. लेकिन आप अगर उसके नेम को रिवील कर दोगे तो ये अनएथिकल हो जाएगा, ठीक है. इसलिए क्वेश्चन कह रहा है रिसर्च इज़ नॉट कंसिडर्ड एथिकल. कब एथिकल नहीं होगा, when you are not ensuring privacy and anonymity. जब आप प्राइवेसी और एनोनिमिटी उस रिस्पोंडेंट का मेंटेन करके नहीं चल रहे हो, then your research will not be classified as ethical. It will be considered as not ethical. Okay, hope so this question is clear to you. Next है which one of the following is a research tool. इनमें से कौन सा रिसर्च टूल है. क्वेश्चनेयर, ग्राफ, डायग्राम, इलस्ट्रेशन. दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन. क्वेश्चनेयर सबको पता होगा रिसर्च टूल क्या होता है. क्वेश्चनेयर, शेड्यूल्स, इंटरव्यूज़, ये सब किस में आते हैं, रिसर्च टूल्स में आते हैं. और बाकी के जो भी हैं ग्राफ, डायग्राम, इलस्ट्रेशन, ये क्या, ये एक तरह के रिप्रेजेंटेशंस हैं, रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है, जिन्हें हम जब डेटा कलेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं. ओके. Next, workshops are meant for giving lectures, multiple target groups, showcase new theories और hands-on experience. ये मैंने अभी बताया, जस्ट अभी बताया वर्कशॉप क्या है.
So it's hands-on experience or training. Next, controlled group condition is applied in. कौन सा ऐसा रिसर्च का मेथड है जिसमें हम कंट्रोल करके रखते हैं? ऑब्वियस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या करते हैं? कंट्रोल करके रखते हैं. ठीक है. सॉरी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को नहीं, हम एक्सट्रेनियस या कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को कंट्रोल करके रखते हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो इफेक्ट है वो किस पे देखते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल पे. इसका आंसर क्या होगा? इज अप्लाइड इन विच काइंड ऑफ रिसर्च? इट इज अप्लाइड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. सॉरी फॉर द कंफ्यूजन. नेक्स्ट है, सपोज यू वांट टू इन्वेस्टिगेट द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया. Which one of the following would you follow? Area sampling, multi-stage sampling, sequential sampling और quota sampling. So इसमें क्या होगा? multi-stage sampling. Step by step हम क्या करेंगे? एक एक stage by stage हम sampling करेंगे. So multi-stage sampling is the correct answer. Next, again this is very easy question. What is hypothesis? A hypothesis is a supposition. Okay, or assumption you can say. So yes, that's all for today. Hope so you like this lecture, and if you really feel it's helpful to you, then please like, share and subscribe the channel. और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. So share करते रहिए. Till then, goodbye, take care.